Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. Students, in Master Concept series, today I am going to start सर्कुलर परम्यूटेशन. कॉम्बिनेट्रिक्स में इसके पहले स्टूडेंट हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. देन आई डिस्कस लीनियर परम्यूटेशन. इन आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन. अभी स्टूडेंट्स, जब हम लोग लीनियर परम्यूटेशन लेते थे तो लीनियरली अरेंजमेंट, लाइन से अरेंजमेंट करते थे, आइदर लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. करेक्ट. अब हम लोग थोड़ा सा तरीका को मॉडर्न करते हैं. नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम. दैट इज, आपके पास एन सर्कुलरली एन चेयर्स हैं, एन पर्संस हैं, उनको अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल बाई n, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन मेड, जैसे तीन लोग हैं ए बी सी, ए सी बी, अगर ये डिफरेंट हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन मेड, तब तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिया जाएगा. अदरवाइज जस्ट हाफ. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम माना गया तो दो अरेंजमेंट इक्वल टू वन अरेंजमेंट हो जाएगा, तो दो से डिवाइड कर देंगे. करेक्ट. अदरवाइज स्टूडेंट, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. अभी सर्कुलरली आपके पास चेयर कितनी है? आर चेयर्स आर देयर, और एक बार में आप आर की सीटिंग करा रहे हो. आई बात समझ में? तब जो है एनपीआर बाई आर, if clockwise and anti-clockwise distinction made, NPR by 2R if clockwise and anti-clockwise distinction not made. मैं वन बाई वन बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से समझाता हूं. जैसे स्टूडेंट मान लो एक साइड हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, इस साइड हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, और करिस्पॉन्डिंग यहां सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है. वही आपके थ्री बेस्ट फ्रेंड्स ए बी एंड सी. ठीक है. ए बी सी को आपको लीनियरली सीटिंग अरेंजमेंट करानी हो तो थ्री प्लेसेस पे आइदर यू कैन अरेंज ए बी सी और ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए. आई बात समझ में? सी ए बी, सी बी ए. ये अरेंजमेंट्स हैं. 6 अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, जिसको हमने पहले ही बताया था. फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस. ठीक है. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, सेकेंड प्लेस इन 2 ways, एंड सो ऑन 1 way. दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 ways. नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट कितना आ गया? 6 आ गया. नॉट एन इश्यू. अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इन सभी अरेंजमेंट को जरा सर्कल पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है. आपका इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. सर्कुलर अरेंजमेंट का ए बी सी. ए, यहां पे चेयर लगी हुई है, यहां चेयर लगी है, यहां चेयर लगी है. चेयर की काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ वीज चेयर नहीं देख रहे हैं, उस पे बैठे हुए पर्सन से हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वीज. ए बी सी. करेक्ट. पहले को बिठा दिया. ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, बी ए
सी, बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी, सी बी ए, सी बी ए। करेक्ट भाई, मैंने लीनियर अरेंजमेंट काउंट कर लिया और इन लीनियर अरेंजमेंट को ले जाके सर्कल पे शिफ्ट कर दिया सबको। आई बात समझ में? व्हाट आई ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, ए बी सी दिस वन, ए बी सी दिस वन, ए बी सी, all these three arrangements are single arrangement, 1 1 1। ये तीनों अरेंजमेंट सेम अरेंजमेंट हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सब में ऑर्डर तो सेम है। अब आप कहोगे सर प्लेसेस डिफरेंट है। भाई ऐसे प्लेस से देखोगे तब तो चेयर, ऐसे चेयर कर दो, थोड़ा सा शिफ्ट और थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, ऐसे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहां चेयर की पोजीशन से नहीं, ए बी सी के ऑर्डर से लिया जा रहा है। तो 3 अरेंजमेंट, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्संस 3 हैं तो एक सर्कुलर का अरेंजमेंट इक्वल टू 3 लीनियर का अरेंजमेंट हो रहा है। 1 सर्कुलर अरेंजमेंट करेस्पॉन्ड टू 3 लीनियर अरेंजमेंट। आई बात समझ में? ऐसे ही यहां देखिए, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, 2 2 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट, जब हम एक बार में 3 पर्संस की सीटिंग कराएंगे, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट करेस्पॉन्ड्स टू 3 लीनियर अरेंजमेंट। एक बार में 4 की सीटिंग कराएंगे तो 1 सर्कुलर अरेंजमेंट करेस्पॉन्ड टू 4 लीनियर अरेंजमेंट। एक बार में n की सीटिंग कराएंगे, 1 सर्कुलर अरेंजमेंट करेस्पॉन्ड टू n लीनियर अरेंजमेंट। करेक्ट? ये तो बहुत आसान हो गया काउंट करना। आपको कहा जाता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट करा के काउंटिंग करो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालो। तो आप क्या करिए, पहले लीनियर की काउंटिंग कर लो। जैसे मुझे कहा गया कि देयर आर 3 पर्संस, इनका सर्कुलर अरेंजमेंट कराइए, तो हम 3 फैक्टोरियल काउंट कर लिए लीनियर अरेंजमेंट। 3 अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इक्वल टू 1 अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर। इसको 3 से डिवाइड कर दो। सो दिस इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। सेम अप्रोच से यहां लिखा गया है माय डियर, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। आपके घर पार्टी में n पर्सन इन्विटेड हैं, आपके पास सर्कुलरली n प्लेसेस अवेलेबल हैं, एक बार में n को बिठाना है। पहले मैं n को लीनियरली अरेंज कर लेता हूं। n प्लेसेस पे कितना हो गया, n फैक्टोरियल। n अरेंजमेंट इन लीनियर इक्वल टू 1 अरेंजमेंट इन सर्कुलर। तो लीनियर टोटल अरेंजमेंट इन लीनियर डिवाइडेड बाई n minus 1 factorial if clockwise and anti-clockwise distinction made। और अगर स्टूडेंट इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन नॉट मेड मीन्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज सेम, मीन्स 2 अरेंजमेंट इक्वल टू 1 अरेंजमेंट, देन अगेन डिवाइड बाई 2। करेक्ट? जब भी स्टूडेंट सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का केस लिया जाएगा तो डिस्टिंक्शन लिया जाएगा। जब गार्लैंड का केस आए, जैसे माला फूल लड़कियां जो बीड्स वाली माला पहनती हैं, जिसमें एक बीट डिफरेंट होती है, बीच में उसके लेफ्ट में उसके राइट में देखा जाए अरेंजमेंट सेम होता है, तो उसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम माना जाता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप इसी को लेंगे जब तक कि मेंशन ना करे। ठीक? यही केस नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। अब एक बार में कितने को बिठाना है, r को बिठाना है। आई बात समझ में? तो पहले आप लीनियरली अरेंज कर लो। आपके पास प्लेसेस कितने हैं, r प्लेसेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड सो ऑन, r प्लेसेस। करेक्ट? इन प्लेसेस पे कितने लोगों को अरेंज करना है, n लोगों को। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, n-1 वेज एंड सो ऑन, n-r+1 वेज। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू npr।
लीनियरली अरेंज करें तो एनपीआर बेस से अरेंज कर सकते हैं। एक बार में कितने को बिठा रहे हो? आर को। सो आर अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इक्वल टू वन अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर। तो रिक्वायर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? एनपीआर डिवाइडेड बाई आर इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन मेड। एनपीआर बाई आर होल बाई 2 if clockwise and anti-clockwise distinction not made, मतलब clockwise और anti-clockwise को एक मान लिया जाए, 2 अरेंजमेंट इक्वल टू 1 अरेंजमेंट मान लिया जाए, तो NPR बाई आर होल बाई 2 करें तो ये आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। आई होप अब आप रिलेट कर पाए होंगे और मैं यहां पे ये लिख देता हूं नोट पॉइंट। वन सर्कुलर अरेंजमेंट, वन circular arrangement corresponds to n linear arrangement, n linear arrangement इन लीनियर अरेंजमेंट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? कुछ क्वेश्चन किए जाएं। जैसे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। What is the restriction here? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, उसी पे ध्यान देना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट टुगेदर, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। एक साथ 2 गर्ल्स को नहीं बिठाना है। अच्छा, इसमें देखिए गर्ल्स ज्यादा है कि बॉयज ज्यादा है? बॉयज ज्यादा है। तो स्टूडेंट एक काम करिए, 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल्स को बिठा दीजिए, कभी गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी, करेक्ट? ये कंडीशन बनी। आप कहोगे सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय बिठा दें? कर सकते थे। अगर यहां पे स्टूडेंट ज्यादा गर्ल्स होती तो ये काम किया जा सकता था, और ज्यादा गर्ल्स हो जाएंगी तो कम से कम 2 गर्ल एक साथ बैठेंगी, तब वो कंडीशन बॉयज के साथ लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मैंने लिया सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स पहले बॉयज को अरेंज करते हैं। बॉय नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज बॉय बॉय बॉय, इस तरीके से बैठ रहे हैं, करेक्ट। इनको आपस में अरेंज करें तो कितने बॉयज हैं? 10 बॉयज। इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 10 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 - 1 फैक्टोरियल बॉयज कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब इनके बीच में हम गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं। हाउ मेनी प्लेसेस बीन क्रिएटेड बिटवीन बॉयज? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लेस क्रिएट हो गए। गर्ल्स कितनी हैं? 5। इन 10 प्लेसेस में 5 प्लेसेस पे किसको अरेंज करना है? गर्ल्स को अरेंज करना है। आई बात समझ में? तो करना क्या है स्टूडेंट, एक बार में 5 ऑब्जेक्ट्स लेना है, मतलब 5 गर्ल्स लेना है। आई बात समझ में? कितने प्लेसेस में? 10 प्लेसेस में सिलेक्ट 5 प्लेसेस। परम्यूटेशन क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्ट करिए, 10 में से 5 प्लेस सिलेक्ट करिए, उन 5 पे अरेंज कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट एनपीआर। तो मैं लिख सकता हूं इंटू 10p5। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि बेटा गर्ल्स के लिए 10 प्लेसेस अवेलेबल है, इसमें से मुझे कोई 5 प्लेस ही चाहिए, मतलब 10 में से मुझे 5 सिलेक्ट करना है और उस 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। दिस इज ऑल अबाउट एनपीआर। एनपीआर क्या है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, करेक्ट। दिस इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 10p5, दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? ये आपका आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैम इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 20 पर्सन्स टू अ डिनर पार्टी एंड प्लेसेस 12 ऑफ देम एट अ राउंड टेबल एंड रिमेनिंग 8 पर्सन्स एट another round table, then the total number of ways in which he can arrange all the persons. सैम ने कितने लोगों को इनवाइट किया? 20 पर्सन्स को इनवाइट किया, ठीक है, टू अ डिनर पार्टी एंड प्लेसेस 12 ऑफ देम एट अ राउंड टेबल एंड रिमेनिंग 8 पर्सन्स एट अनदर राउंड टेबल। अब देखिए इसका, मेरे पास स्टूडेंट यहां पे एक राउंड टेबल है, ठीक है, 20 पर्सन में से 12 को इस पे बिठाना है। आई बात समझ में? तो मैं 20 में से किसी 12 को चूज कर लिया, कहां पे बिठाने के लिए? इस पे बिठाने के लिए। 12 आपने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब उन्हें सर्कुलरली अरेंज करना है। कितने तरीके से? 12 माइनस 1 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? 12 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड रिमेनिंग 8 पर्सन्स एट अनदर राउंड टेबल। अगले राउंड टेबल पे यहां पे 12 लोगों को अरेंज किया, ठीक है। अगले राउंड टेबल पे जो बचे हुए हैं उनमें कोई चॉइस नहीं रह गई, अब हमें सिलेक्ट नहीं करना है। 8 बचे हैं, किसके लिए? इसके लिए। मेरी टास्क अभी चल रही है, पहले मैंने 20 में से 12 सेलेक्ट किया एंड फिर उनमें से 12 को अरेंज कर दिया 12 माइनस 1 फैक्टोरियल से, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 वेज से मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। करेक्ट। ये हो गया 12c12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये और अच्छी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इफ 11 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी sit at a round table so that the president and secretary always sit together, then the number of arrangements equal to। अभी देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सर्कुलरली हमें अरेंज करना है। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 11 मेंबर्स हैं, करेक्ट। 11 मेंबर्स आर देयर। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर। मैं यहां प्रेसिडेंट को बिठाता हूं, यहां सेक्रेटरी को बिठाता हूं, यहां मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, मेंबर नंबर 6, मेंबर नंबर 7, मेंबर नंबर 8, मेंबर नंबर 9, मेंबर नंबर 10, मेंबर नंबर 11। इस तरीके से 11 पर्संस को मुझे अरेंज करना है। एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ बिठाने को कह रहा है, इन दोनों को एक पर्सन मान लेते हैं। क्या करते हैं? एक पर्सन। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर्सन को सर्कुलरली आप अरेंज करोगे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड आइदर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, इन दोनों को आपस में कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल वे से इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट 9 फैक्टोरियल इंटू 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आई बात समझ में स्टूडेंट्स? प्यारा क्वेश्चन है। एक और देखते हैं। In how many ways can 15 members of a council sit along a circular table when secretary is to sit on one side of the chairman and the deputy secretary on the other side? लो जी, अब देखो, अभी तक तो वहां प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी की बात हो रही थी। इन हाउ मेनी वेज 15 मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल सिट अलोंग अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। When the secretary is sit on one side of the chairman and deputy secretary on other side, मतलब अब 3 लोग एक साथ रखने हैं। आई बात समझ में भाई? 15 में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, 15 में से 3 को माइनस कर दिया, +1 कर दिया, मतलब हमने इन 3 को 1 मान लिया। 15 में से 3 को माइनस किया, 1 प्लस कर दिया, इन 3 को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट? 1 मान लिया। तो टोटल कितना आ गया यहां पे जिनको मुझे सर्कुलरली अरेंज करना है? 13 आ गया। 13 को मैं सर्कुलरली अरेंज करूंगा कितने तरीके से? 13 - 1 फैक्टोरियल इनटू, अभी देखो, या तो सेक्रेटरी लेफ्ट साइड बैठेगा या तो राइट साइड बैठेगा, या तो डिप्टी सेक्रेटरी लेफ्ट साइड बैठेगा या तो राइट साइड। उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल। सो दिस इक्वल टू स्टूडेंट 12 फैक्टोरियल इंटू 2। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन की अब आपकी स्पीड बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। आई बात समझ में? आज हमने जो डिस्कस किया स्टूडेंट, लीनियर परम्यूटेशन के बाद जो था सर्कुलर परम्यूटेशन, उसका कंसेप्ट क्लियर किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।